परसेंटेज। प्रतिशत, आपको पता है कि प्रतिशत में प्रति और शत दो शब्दों से मिलकर बना। प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक, शत का अर्थ होता है सौ। मतलब प्रत्येक संख्या पर अगर 100 हो तो ही प्रतिशत कहलाएगा। लेकिन हम सीधे आपको क्वेश्चन पे चलते हैं। आज हमारा मेथड होगा संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्याओं पर आधारित प्रश्न। पहला प्रतिशत में हम चैप्टर पढ़ाते हैं संख्याओं पर आधारित प्रश्न, क्योंकि अगर आप संख्याओं पर आधारित प्रश्न को समझ जाते हैं तो कोई भी सवाल लगाने में बड़ा आसान होता है। जैसे एग्जाम्पल पर हम देंगे, इसमें क्या होता है, जैसे हमने कह दिया 600 का 20% कितना होता है, 600 का 20% कितना होगा, कितना होगा। अब इसमें क्या करेंगे, आपको कह दिया 600 का 20% कितना होगा। सिंपल सी बात है, आप क्या करते हैं, 600 का मतलब गुणा होता है 20%, इसका निकाल देंगे, 0 से 0 काट देंगे और 20 छक्का होगा कितना, 120 होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर होता। प्रतिशत संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन यही पूछा जाता है। कह दिएगा 600 का 20% का मतलब होता गुणा, तो 600 का मतलब 20% का मतलब जिसका हर 100 हो वही प्रतिशत कहलाता है। तो 600 का 20% निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। क्वेश्चन पूछ दिया कि अगला क्वेश्चन होता कि 3 किलोग्राम का, कुछ भी पूछ सकता है, 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 12 ग्राम होगा। 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 12 ग्राम होगा। क्या किया, 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 12 ग्राम होगा। देखिए 3 किलोग्राम में 12 ग्राम कह रहा, कितना कितना किलोग्राम में, 3 किलोग्राम में। अब यहां पर देखेंगे कि ग्राम दिया, ये किलोग्राम दिया है, और 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम, इसलिए 3 किलोग्राम में कितना हो जाएगा, 3000 ग्राम। और गुणा क्या कर देंगे, प्रतिशत पूछा है तो क्या करेंगे, सिर्फ 100 से गुणा कर देंगे, संख्या प्रतिशत ज्ञात हो जाएगी। अब क्या करेंगे, आप 00 से यहां पर 00 काट देंगे, काट सकते 3 चौक को 12 और 3 दहा में 30। अब देखिए 10/4 है, 0.1 बढ़ा करके 0 यहां बढ़ा देंगे और 10 चौक को 40, कितना परसेंट हो जाएगा, 0.4%। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसे कहा जाता है संख्या पर आधारित प्रश्न। आप अगर इसको सीख जाते तो मेथड हम आपको प्रतिशत में ऐसे क्वेश्चन और ट्रिकी बताएंगे जो आप कभी मैथ को देख करके सिर्फ आंसर निकालना सीख जाएंगे। मैथ इतनी आसान और इजी चीज कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, इसको सिर्फ आंसर देखिए। जैसे एग्जांपल लिख दिया 6 रुपए का, एग्जांपल देखेंगे 6 रुपए का कितना, अब रुपया है तो कितना प्रतिशत 120 पैसा होगा, कितना प्रतिशत 120 पैसा होगा। अब एग्जांपल देखेंगे 6 रुपए का कितना पैसा 120% होगा, 120 पैसा होगा। यहां देखेंगे प्रतिशत पूछा है तो 120 कै रुपए का, 6 रुपए का, ये पैसा है, 1 रुपये में कै पैसा, 100 पैसा होता है। प्रतिशत निकालना है तो चुपचाप आप 100 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 00 से 00 काट देंगे, 6 दूना 12 काट देंगे, अर्थात कै प्रतिशत होता है, 20% होता है। यही आंसर होता है। इससे इजी क्या सवाल होता है। अगर नहीं समझ में आता, जैसे कह दिया कि 12 किलोमीटर का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत, कुछ भी आप लिख सकते हैं, जितना 600 मीटर होगा, 600 मीटर होगा, कितना प्रतिशत 600 मीटर होगा, कुछ भी नहीं करना होगा। 600 मीटर पूछ रहा कितने किलो में, 12 किलोमीटर पर, अर्थात 12 किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर होता है कितना, 1000 मीटर के, तो 12 किलोमीटर बराबर 12000। और प्रतिशत पूछा है तो चुपचाप आप 100 से क्या करिए, गुणा कर दीजिए। अब देखिए 3 0 है तो 2 ठे देखिए यहां पर काट दीजिए, 1 ठे 0 यहां काट दीजिए। आया देखिए 6 1 कम 6, 6 दूना 12 हो गया, और 2 1 कम 2, 2 5 10, कै परसेंट होगा, 5%। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बताइए कौन सा सवाल इसमें संख्याओं पर आधारित है।
लेकिन आप इसको समझेंगे मेथड, दोनों सवाल को एक सवाल जोड़कर बनाया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल और भी दे सकते हैं आपको, एकदम इजी सवाल होता है मैथ संख्याओं पर आधारित, सिर्फ आपको पढ़ना होता है। जैसे हमने कह दिया 6 क्विंटल का कह दिया 6 क्विंटल का कितना प्रतिशत दे दे 240 किलोग्राम होगा। 6 क्विंटल का कितना प्रतिशत 240 किलोग्राम होगा। सिंपल सी बात है, 240 किलोग्राम होगा कै क्विंटल में, 6 क्विंटल में। 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम होता है, आप 6 क्विंटल बराबर 600 और गुणा कर दीजिए 100, डबल जीरो से डबल जीरो काट दीजिए, 6 चौक को 24 काट दीजिए, जीरो बढ़ा दीजिए, क्या परसेंट होगा, 40% होगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाता। लेकिन संख्याओं पर आधारित हमने कहा इसको आप हल कर सकते। इसी क्वेश्चन में एक लाइन सिर्फ और बढ़ा देगा, जैसे कुछ भी लिख सकता है, कह सकता है किसी संख्या का 80% क्या होगा। ध्यान से देखेंगे, वो लिख सकता है कि किसी संख्या का 80% क्या होगा, 80% क्या होगा। लिखेगा यदि उसका 200% 90 है, यदि उसका 200% 90 है। देखेंगे कह रहा है कि किसी संख्या का 80% क्या होगा यदि उसका 200% क्या है, 90। कुछ भी नहीं करना होगा, इसमें क्या कहा, कह रहा यदि उसका 200% 90 है। कितना, अगर 200% बराबर कितने के हैं, 90 के बराबर है, तो जाहिर सी बात है 1% बराबर कितना लिख सकते हैं, 90 बटा कितना, 200। और निकालना किसका है, 80% का निकालना है। तो आप क्या करेंगे, अब तक 100% निकाल रहे थे, आप कितना निकालना है, 80%। गुणा कर दीजिए, कुछ मत करिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 1 कम 2, 2 चौक को 8 और 9 चौक को 36, वह संख्या क्या होगी, 36 होगी। यही क्या है, आंसर है। कुछ है प्रतिशत में, एकदम सिंपल सी चीज है, संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन। अगर देखेंगे, अगर यही सवाल दूसरे तरीके से भी आपसे पूछ सकता है, एग्जाम्पल में देखेंगे आप, दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है। जैसे लिख दिया जाए कि किसी संख्या को 20 से गुणा करने को कहा गया। लिख सकता है किसी संख्या को 20 से गुणा करने को कहा गया, गुणा करने को कहा गया। लेकिन क्या गया, लेकिन गलती से उसने क्या कर दिया, लेकिन गलती से उसने 30 से गुणा कर दिया। गलती से क्या किया उसने, 30 से गुणा कर दिया। तो उसका सही उत्तर से, सही उत्तर से कितना प्रतिशत अधिक उत्तर आया, कितना प्रतिशत अधिक उत्तर आया। अब क्या करना, किसी संख्या को 20 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन गुणा कर दिया कैसे, 30 से। मान लीजिए संख्या x में 20 से गुणा करने के लिए कहा गया, उसने गुणा कर दिया 30x से। अब 20 से कितना आंसर ज्यादा आ रहा है, अर्थात कितना ज्यादा आ रहा है, 10x, अर्थात 10x से ज्यादा आ रहा है। कितने में ज्यादा आ रहा है, गुणा किससे करने के लिए कहा गया, 20x में कहा गया था। तो कितना उसका उत्तर प्रतिशत सही अधिक आया, आप 100 से गुणा कर दीजिए, x से काट दिए, 0 0 से काट 2 1 कम 2 और 2 25 10, क्या परसेंट उत्तर आया, 50% उत्तर आंसर है। तो ऐसे भी आप देखेंगे कि ये 20% ये 30 है, ये 20 संख्या थी, ये 30 संख्या थी। तो मतलब 20 की संख्या आधी बढ़ रही ना, 10 बढ़ रहा है ना, तो 20 का आधा बढ़ रहा है तो 30 हो जा रही है। जाहिर सी बात है 20 का जब आधा बढ़ रहा है, 10 संख्याएं 10 अंक बढ़ रहा है, तो ऐसे भी संख्या कितनी हो जा रही है, 50%। तो ऐसे भी बिना कलम उठाए भी संख्या आप क्या कर सकते हैं, 50% आंसर हो गया। देखेंगे जैसे एक क्वेश्चन और बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिख दिया कि कह दिया 3 संख्याएं दिया गया, कह रहा 3 संख्याएं हैं। पहली संख्या 120 है
दूसरी संख्या 150 है, और तीसरी संख्या आपको मान लीजिए, तीसरी संख्या जो होता c बराबर 100 है। c बराबर कितना 100 है। तो बताओ कह सकता, तो बताओ पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। देखिए क्या है, कह रहा तीन संख्या a बराबर 120, b बराबर 150, c बराबर 100 है। तो बताओ पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। कौन सी संख्या, पहली संख्या किसकी संख्या के, दूसरी संख्या का। पहली संख्या है कितना 120, दूसरी संख्या है कितना 150। कह रहा है कि कितना प्रतिशत है। चुपचाप आप क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा। आप 0 से 0 काट दीजिए, 5 3 15 काट दीजिए, 5 दूना 10 काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 चौक को 12, 20 चौक को 80, क्या % हो जाएगा 80% आ जाएगा। यही क्या है आंसर है। या तो इसी में कह सकता है, जो क्वेश्चन आप लिखा गया इसी क्वेश्चन में कुछ और पूछ सकता है। ये यहां पूछा, दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछ सकता है। कह सकता है कि दूसरी संख्या पहली संख्या के कितना प्रतिशत अधिक है। कह सकता है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। अब क्या दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। पहली संख्या 120 है, दूसरी संख्या 150 है, तो कितना अधिक हो जाएगा 30 अधिक हो जाएगा। किस संख्या से, दूसरी संख्या किस संख्या से, पहली संख्या से। पहली संख्या कितना 120 और गुणे कितना 100। आप काट सकते 0 से 3 चौक को 12 और 25 चौक को 100, क्या % अधिक है 25% अधिक है। बस एक चीज नोट याद करिएगा कि जिस संख्या में या जिसमें भी का या से लगा हो उसे नीचे लिख देते हैं। बस का लगा हो या तो से लगा हो, से लगा हो उसे क्या करते, का लगा हो या तो से लगा हो उसे क्या करते, उस संख्या को हम क्या करते हैं नीचे लिख देते हैं। क्या करते हैं, नीचे लिख देते हैं। अगर आपको मैथ नहीं आता है तो बस याद करिए कि जिसमें का हो या से हो उस संख्या को क्या कर देते हैं, हम नीचे लिख देते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया कैसे निकालना है प्रतिशत। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, एक और क्वेश्चन बताते हैं। यही क्वेश्चन आपको संख्या पर आधारित दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। जैसे आपको वह कह सकता है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से, क्वेश्चन लिख सकता है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से, किससे, तीसरी संख्या से 60% और 20% अधिक है। 60% और 20% क्या है, अधिक है। 20% क्या है, अधिक है। तो दूसरी संख्या, तो कह सकता है कि तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी प्रतिशत है, अर्थात कह सकते दूसरी संख्या पहली संख्या की कितनी प्रतिशत है। दूसरी संख्या पहली संख्या की कितनी प्रतिशत है, कितनी प्रतिशत है। हो गया, कितनी प्रतिशत है। अब देखा रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 60% और 20% अधिक है। तो मान लीजिए पहली संख्या आपकी निकली कितना, अर्थात 160, दूसरी संख्या हो गई कितना 120, तो तीसरी संख्या कितना मान लेते हैं 100 थी। अगर मान लीजिए तीसरी संख्या 100 है तो पहली दो संख्याओं की तीसरी संख्या से कितना 60%, अगर ये 100 है तो 60% ये 160 हो जाएगी, और ये दूसरी संख्या 20% 120 हो जाएगी। अब निकालना क्या कह रहा है, दूसरी संख्या
पहली संख्या के कितनी प्रतिशत है, दूसरी संख्या क्या है, पहली संख्या की कितनी प्रतिशत है। तो दूसरी संख्या है कितना 120 और पहली संख्या कितना 160। दूसरी संख्या पहली संख्या की मतलब जिसके आगे हमने कहा कि क लिखा हो से लगा उसे नीचे लिख देते हैं। कितना प्रतिशत है 100 से गुणा कर दीजिए, कुछ नहीं करना होगा, 0 0 से काट दिए, 4 3 12, 4 चौक को 16, 4 1 4, 25 चौक को 100, 25 3 कितना हो गया 75% अधिक है। ये क्या कितनी परसेंट है 75%। कुछ करना है नहीं। अगर इसी क्वेश्चन में यही जो क्वेश्चन लिखा गया, समझ गए आप, क्वेश्चन समझिएगा, अगर यही क्वेश्चन लिख देता कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 60% की जगह लिख देता है कि 40% और 46% क्या है अधिक की जगह क्या है कम है, क्या लिख दिया कम है, तो कह सकता है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत, कितनी प्रतिशत क्या कर सकता है कम है। तो आप क्या करेंगे, जब कम की बात करेगा तीसरी संख्या से, अगर तीसरी संख्या आपने अगर 100 माना है तो दो संख्याएं, पहली संख्या जो होगी 40% कम है तो मतलब 60 है, और दूसरी संख्या इसका मतलब 46% कम है तो इसका मतलब कितना है 54 है। यही हुआ ना, दो संख्याएं 40% कम और 46% कम, तीसरी संख्या अगर आपने तीसरी 100 माना है तो पहली संख्या 60 हो जाएगी, दूसरी संख्या कितनी होगी 54। अब कहा क्या है, कह रहा दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी कम है। देखेंगे दूसरी संख्या है कितना 54, पहली संख्या कितना है 60, कितना कम है 6 कम है। कितना में से 6 कम है 60 में से 6 कम है, गुणे क्या करें कितना प्रतिशत लिख दिया तो 100 लिख देंगे। आप 6 कम 6, 6 दहा में 60 और 0 से 0 काट देंगे, बचा कितना 10% कम है, यही क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए 6 9 54, 6 दहा में 60, वैसे भी 1% बराबर 10% निकल ही गया, वैसे भी आंसर देख सकते हैं बिना कलम उठाए। एकदम इजी क्वेश्चन होता है संख्या पर आधारित। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकता है एग्जाम में, देखिए कैसे पूछ सकता है। इस क्वेश्चन को क्या कर सकता है, वो दूसरा तरीका भी ढूंढ सकता है एग्जामिनर। वह कह सकता है क्या, कहेगा कि संख्या, अगला क्वेश्चन है संख्या ए बी से, कहेगा संख्या ए बी से 25% अधिक है। क्या परसेंट अधिक है 25% अधिक है, तो कहेगा कि तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है, बी ए से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। अब इसको बिना कलम उठाए लगा सकते हैं। अभी क्या ए और बी है, कह रहा संख्या ए बी से 25% अधिक है। मान लीजिए अगर ये 100 है तो कितना हो जाएगा 125। फिर कहा कि बी ए से कितना कम है, बी ए से कितना कम है 25 कम है, बी ए से कितना कम है 25 कम है, कितना प्रतिशत कम है। अर्थात देखिए संख्या बी ए से कितना प्रतिशत कम है, तो बी ए जो होता 25 ज्यादा है, बी कम है 25, कितने में से 125 में से गुणा कर दीजिए कितना 100, काट दे 25 5 125, 5 कम 5 5 दूना 10, क्या परसेंट कम है 20% कम है। क्या करेंगे इजी एकदम आंसर, कुछ भी नहीं होता संख्या पर आधारित। फिर यही क्वेश्चन जो होता है क्या कर सकता है, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ दे सकता। जैसे कह दिएगा कि संख्या ए बी से 20% कम है, संख्या ए बी से 20% क्या है कम है, तो बताओ बी ए से कितना प्रतिशत कम की जगह क्या लिख सकता है, कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक। अब यहां पर क्या ए और बी, अगर ए बी से 20% कम है तो ये 80 हो जाएगा, तो ये कितना होगा 100। अगर बी को 100 मानते हैं तो 20% कम है तो ये 80 होगा। कह दिया कि बी ए से कितना प्रतिशत क्या है अधिक है, कितना अधिक हो रहा है 20 अधिक हो रहा है, कितना में से 80 में से, और गुणा कर देंगे कितना 100, 20 से कम 20, 20 चौक 80, 25 चौक 100, अर्थात क्या परसेंट अधिक है 25% अधिक है। ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कल हम आपको संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन पढ़ाते हैं,
पार्ट नंबर 2 में देखिएगा कि उसमें जो होगा संख्या कैसे संख्यात्मक मान निकाला जाता है, हम उसको कल चैप्टर में पढ़ाते हैं।